नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक के ऊपर। दोनों स्टॉक को गहराई से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि दोनों स्टॉक में क्या इन्वेस्ट करना फ़िलहाल सही रहेगा और क्या रहेगा इन दोनों स्टॉक का हाल। जो दूसरा स्टॉक है वो मैक्सिमम 50% गिर चुका है लास्ट 6 महीने के अंदर। उसके ऊपर भी एक बार गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या रहेगा इनका फ्यूचर का हाल। क्या कंपनियां स्ट्रॉन्ग हैं या फिर खाली स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसके ऊपर भी एक बार गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या रहेगा मतलब आगे का हाल। जो दूसरा स्टॉक है वो 50% नीचे गिर चुका है। उसके पीछे का क्या रीज़न है ये भी एक बार देखेंगे। और कंपनी क्या सही रहेगी, अभी 50% गिर रखा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक बढ़ भी सकता है, वो भी चीज़ देखेंगे एक बार। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ों को देखते हैं और इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा इनमें। फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए दोनों स्टॉक हैं, उसके ऊपर भी एक बार बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक रहेगा वो रहेगा वेंदित इंडिया लिमिटेड। कंपनी काफ़ी इंडियन कंपनी है। फ़िलहाल देख सकते हो आप 7452 रुपये पे स्टॉक चल रहा है और आज के दिन ये 1% के करीब 2% के करीब गिर चुका है, 133 रुपये। वहीं अगर हम 5 दिन का इसका डाटा देखें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक मैक्सिमम 7% के करीब बढ़ रखा है। 5 दिन का अगर आप इसका डाटा देखोगे तो 7% के करीब स्टॉक बढ़ रखा है। 1 महीने का अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो 1 महीने के अंदर स्टॉक ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं है, 9% के करीब स्टॉक बढ़ रखा है। अगर हम इसे 6 महीने का देखें तो 6 महीने के अंदर स्टॉक गिर रखा है मैक्सिमम 9%। 5 साल का अगर इसका डाटा देखोगे आप तो 5 साल के अंदर स्टॉक सबसे नीचे जब था वो था 3360 रुपये पे 14 मई 2021 को, और फिर ये गया है 14,000 पे 6 अक्टूबर 2023 को 14,000 पे गया है ये, देख सकते हो आप सबसे ऊपर। और इसके बाद से 16,000 पे भी गया है 7 जून 2024 को। 7 जून 2024 को 16,000 पे ये फिर से गया है और यहाँ पे फिर दोबारा भी गया है ये 27 दिसंबर 2024 को 16,670 पे ये फिर गया है 2024 में। और फिर एकदम से मार्केट में जब गिरावट आई तो स्टॉक ने एकदम से नीचे को गिरता 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 स्टॉक 8400 पे आया, फिर दोबारा से गया 11,000 के करीब, 11,000 के करीब गया ये 18 जुलाई को। 18 जुलाई 2025 को 11,255 रुपये पे गया और फिर दोबारा से गिर के फ़िलहाल ये 7484 रुपये के करीब चल रहा है। तो क्या है कंपनी का हाल, एक बार कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझ के ही ये चीज़ें पता चलेंगी। और नंबर्स के हिसाब से, ऐसे चार्ट के हिसाब से तो समझा नहीं जा सकता है। तो चलिए एक बार कंपनी को देखते हैं। मैन्युफैक्चरर है ये, सप्लाई करती है एब्रेसिव मैनेजिंग टूल्स एंड मशीनरी टूल्स एंड प्रोसेसन कंपोनेंट्स, एंड इसके साथ साथ सप्लाई करती है मैनी ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस एंड कस्टमर देयर सप्लायर एग्रेसिव इन द सोल्यूशन। और जो आप बाकी चीज़ें करोगे आप हायर मशीनरी एंड जो कुछ कंपोनेंट्स ये कंपनी और चीज़ों में भी बनाती है। तो कंपनी का कहीं ना कहीं कंपनी मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है और कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथेबल लग रही है। लेकिन इसमें एक डाउट है, जो चीज़ अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक कंपनी ऐसी लग रही है कि बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जो डाउट है वो है इसका मार्केट कैप। मात्र 1531 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब 1531 करोड़ का कंपनी का मात्र मार्केट कैप है। स्टॉक प्राइस देखोगे तो 7656 रुपये। कोई तर्क लग रहा है आपको इसका? स्टॉक प्राइस इतना ऊपर है और मार्केट कैप इतना नीचे है। तो चलिए एक बार इसके नंबर देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो जून में देखोगे आप 52 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल कर रखी है, सितंबर में 56 करोड़ की, वहीं दिसंबर में 60 करोड़ की, और मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 66 करोड़ की सेल कर रखी है। तो सेल में तो क्वार्टरली वाइज ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी देखोगे आप तो 56 करोड़ का कंपनी ने 4th क्वार्टर में एक्सपेंस कर रखा है टोटल। तो 10 करोड़ की कंपनी के करीब प्रॉफिट कर रखा है टोटल। अगर प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो प्रॉफिट पूरा टैक्स काट के अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ अगर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया था, दिसंबर क्वार्टर में 3 करोड़ के करीब, और अभी फ़िलहाल 5 करोड़। तो एकदम से कंपनी ने 5 करोड़ कर रखा है 4th क्वार्टर में। जो कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ रखा है अभी, उसमें 5 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। चलिए एक बार इसको साल के हिसाब से भी समझ लेते हैं। तो अगर साल का देखें तो 2024 में कंपनी ने मात्र 227 करोड़ की कंपनी ने सेल कर रखी थी, और 25 में 234, और अगर 26 में देखें तो 236। एक्सपेंस भी सिमिलर ही है, 204 करोड़ का कंपनी ने टोटल साल में एक्सपेंस कर रखा है। प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट इस साल बहुत कम है, 15 करोड़ का है। जहां कंपनी 40 से 39 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी पिछले सालों में, वहीं कंपनी ने इस साल मात्र 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। जो मेन डाउट के निकल के आ रहा है वो आ रहा है कंपनी का मार्केट कैप देख के, बहुत कम है।
हालांकि स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर है लेकिन कंपनी का मार्केट कैप बहुत नीचे है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है ये तो कंपनी बता पाएगी। चलिए फ़िलहाल मेरे को तो लगा नहीं ये स्टॉक अच्छा। चलिए दूसरा स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। ये है JWS होल्डिंग। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, 12,000 करोड़ रुपये कंपनी फ़िलहाल चल रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फ़िलहाल अगर हम इसका देखें, जो कंपनी के बारे में बात कर रहा था वो कंपनी यही है। 50% के करीब ये स्टॉक गिर चुका है। लास्ट 6 महीने के अंदर 50% ये स्टॉक गिर रखा है। अगर मैं आपको इसका 6 महीने का लास्ट डाटा दिखाऊं, फ़िलहाल अगर आप इसको देखोगे तो 1 महीने के अंदर 4% गिरा है, जो कि मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है अभी, इस हिसाब से हो सकता है ये 13,417 रुपये पर था ये 13 अप्रैल को, और 6 महीने के अंदर स्टॉक 23% के करीब गिर रखा है। हालांकि ये 23% नहीं है, अगर हम इसे यहाँ पर देखें तो देखोगे आप 22,000 पर था ये और अभी 12,000 पे है, तो कहीं ना कहीं 50% के करीब आप मान सकते हो इसको, अगर हम इसे गहराई से देखें। क्योंकि अभी ये 5 साल का अगर मैं इसको डाटा दिखाऊंगा तो आपको 5 साल में अगर आप देखोगे इसे, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं 5 साल के अंदर कंपनी 26,000 पे भी गई है। 1 मिनट में आपको 5 साल का इसका करके दिखाता हूँ एक बार। अभी जैसे 12,847 रुपये पे है, लेकिन अगर आप इसका 5 साल का डाटा देखोगे तो 5 साल में कंपनी 26,000 के करीब गई है 4 अप्रैल 2025 को, देख सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कंपनी एकदम से गिरी है, तो 50% कंपनी नीचे गिर चुकी है। 50 से भी ज़्यादा ही समझेंगे हम इसे, क्योंकि स्टॉक का ऑल पीक है, आप देख सकते हो 20,000 पे दोबारा गया है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में रहा है स्टॉक। यहाँ पर देखोगे आप 22,000 पे फिर आया 12 दिसंबर 2025 को। चलिए फ़िलहाल आप देख सकते हो, इस हिसाब से चार्ट के हिसाब से तो समझा नहीं जा सकता। एक बार कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं और Q4 का रिजल्ट कंपनी का क्या है वो भी देखते हैं। तो JWS होल्डिंग जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। 2 सेक्टर्स में कंपनी काम करती है, जो कि काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर हैं फ़िलहाल। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन्वेस्ट करती है और फाइनेंस रिलेटेड काम करती है। मार्केट कैप है 14,211 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 12,802 रुपये, करंट प्राइस जो स्टॉक का चल रहा है। चलिए एक बार कंपनी के नंबर से देखते हैं, उसी के बाद से पता चलेगा कि कंपनी क्या फ़िलहाल कैसे कैसे बिज़नेस कर रही है। तो कंपनी अगर आप नंबर्स देखोगे तो आपको थोड़ा सा सिमिलर देखने को मिलेंगे। जैसे कि सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 84 करी और दिसंबर में कंपनी ने 33 करोड़ की टोटल सेल करी, लेकिन एक्सपेंस कंपनी के सेम है। मेरे हिसाब से ये सैलरी बाकी एक्सपेंस होंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है ये एक्सपेंस जो कंपनी के हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस कम है कंपनी के और सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसी से प्रॉफिट ज़्यादा देखने को हमें मिल सकता है। चलिए एक बार इसका प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 32 करोड़ का है मात्र, तो आधा के करीब है ये। लेकिन बाकी अगर हम इसके नंबर की बात करें, Q4 के रिजल्ट अभी कंपनी ने पब्लिश नहीं कर रखे हैं। दिसंबर की हम बात कर रहे थे। Q4 के जो कंपनी के रिजल्ट पब्लिश होने की संभावना है, कोई डेट फिक्स है नहीं अभी वैसे, लेकिन 19 से 20 मई आप समझ सकते हो कि कंपनी Q4 के रिजल्ट अपने पब्लिश करेगी, और उसी के बाद से देखा जाएगा कि कंपनी में क्या रहेगा, इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर खाली रहेगा। मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से गिर रखी है या उस हिसाब से स्टॉक चढ़े तो बात रहेगी स्टॉक में। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।